क्या आपको पता है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमसे क्या छुपाया था? इस देश में बहुत बार हमने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कई चीज़ें देखी हैं, जैसे रोड के नाम, एयरपोर्ट्स के नाम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ तक कि स्टेडियम्स के नाम तक उन पर रखे गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस देश में एक ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में कभी किसी को बात करने तक नहीं दिया गया था? हाँ, उनका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम जब भी लिया जाता था तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरा लगता था। कांग्रेस के नेता अक्सर वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बातें कहते रहे हैं और यहाँ तक कि आप भी कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जिनके बारे में ना ही कभी आपको बताया गया और ना ही कभी आपको पढ़ाया गया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत एक कांग्रेस शासित राज्य था तब किसी ने वीर सावरकर की बात क्यों नहीं की थी? और जब वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी? मैं आपको वीर सावरकर के ऐसे 17 बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको काफ़ी हैरानी होने वाली है। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों के कारण ब्रिटिश के बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ चुकी थी। वह भारतीय थे, वह ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठ का इतिहास लिखा। लेकिन उस इतिहास को ब्रिटिश सरकार ने पब्लिश होने ही नहीं दिया। वह भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वह दुनिया के पहले राजनीतिक कोदी के थे जिनके मामला हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वह पहले भारतीय राजनीतिक कोदी थे जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया था। वो गाय को एक उपयोगी पशु कहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरिक्त अहिंसा की आलोचना करते हुए केसरी में बौद्धों की अतिरिक्त अहिंसा और शरीरिक नाम से श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे थे। सावरकर महात्मा गांधी के कट्टू आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेज द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने का खंडन भी किया था। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व की पृष्ठ 81 पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय संबंध या पहचान हिंदुत्व को की परिभाषा नहीं कर सकता, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति।
जब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तब सावरकर ने कहा था कि अब जाकर वह सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही पहला भारतीय झंडा बनाया था, जिसे जर्मनी में सन 1907 के अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वह प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा तक चलाया था और बाद में उन्हें निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी भी मांगी थी। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर ने ही उठाई थी। वीर सावरकर ने भारत की आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कहा था, मैं चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 वर्ष पहले ही कह देता हूं कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है।